कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले अधिक खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर इस बार लोगों के मन में पहले की तुलना में अधिक डर समा गया है। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सिर्फ गंभीर बीमारी वाले लोग ही जान गंवा रहे थे, वहीं इस लहर में कम उम्र के लोगों की मौत अधिक हो रही है। स्थिति ये है कि एक ही परिवार के कई कई सदस्य बीमार पड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि लोगों को अस्पताल में न तो बेड मिल रहा है और न ही इलाज के लिए ऑक्सीजन। कोरोना वायरस के हवा में फैलने की स्टडी ने लोगों के मन में डर को और बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यदि कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है तो क्या घरों की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। एक्सपर्ट की टीम ने वायरस के हवा से फैलने को लेकर कई सबूत पेश किए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में ज्यादा होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेशन हो तो इसकी आशंका काफी कम हो जाती है। दुनिया भर में कोविड संक्रमण फैलने से सबसे बड़ी भूमिका साइलेंट ट्रांसमिशन की है और ये मुख्य रूप से एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के संकेत देता है। देखें लसेंट स्टडी में क्या हुआ खुलासा। लसेंट की स्टडी में बताया गया है कि वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि ऐसे ट्रांसमिशन का हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है बजाय बूंदों के। ऐसे इवेंट की ज्यादा संख्या के आधार पर इस ट्रांसमिशन को अहम माना जा सकता है। लसेंट की हालिया स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हवा के जरिए हो रहा है। बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों में ट्रांसमिशन जिन्हें खांसी या छींक न आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले हैं और दुनिया भर में वायरस फैलने का ये एक बड़ा जरिया है। इससे हवा के रास्ते वायरस फैलने की बात को बल मिलता है। स्टडी में ये भी कहा गया है कि बोलते वक्त हजारों पार्टिकल्स पैदा होते हैं और कई बड़ी बूंदें जिसमें हवा के जरिए वायरस फैलने का रास्ता खुलता है। वायरस के ट्रांसमिशन की दर इंडोर में और उन जगहों में अधिक है जहां वेंटिलेशन कम है। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला है जहां कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों जैसे पीपीई तक का पालन किया जाता है। हालांकि एरोसोल से बचने के लिए कोई तरीका नहीं होता है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रमित हालात में रहा है। कोविड-19 मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हवा में वायरस का सैंपल इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण है। लसेंट की स्टडी के मुताबिक इस बात के सबूत नहीं है कि वायरस बड़ी बूंदों या सतहों के माध्यम से फैलता है। अस्पताल और कोविड-19 के मरीजों वाली इमारतों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है जहां सिर्फ एरोसोल पहुंच सकते हैं। अलग अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है जो एयर डक्ट से ही जुड़े थे। नई रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव किए जाने का सुझाव दिया है। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के 6 एक्सपर्ट द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।